दोस्तों, एक माँ अपनी बेटी को फ़ोन करती है और कहती है कि बेटी, जब से तूने शादी की है तू अपने मायके नहीं आई है। एक बार दामाद जी से बोलकर अपने घर तो आ जा, मुझे तेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तभी वो अपने दामाद से भी बात करती है और बोलती है कि दामाद जी, आपने तो अ, मेरी बेटी को अपना ही बना लिया है और एक बार उसे लेकर तो आ जाइए, कुछ दिन यहाँ बिताइए, उसके बाद वापस चले जाइएगा। तो वो अपनी पत्नी को जब ये बात बोलता है कि तुम्हारी माँ का फ़ोन आया है और वो तुम्हें मायके बुला रही है, तो जो उसकी बेटी होती है वो खुश हो जाती है ये सोचकर कि मैं मायके जाऊंगी और अपनी माँ से मिलूंगी। तभी वो दोनों तैयारी कर लेते हैं मायके जाने की अपने। जैसे ही वो मायके जाते हैं, उसकी सास जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, तो जब दामाद की नज़र सास पर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। मतलब अपनी सास को देखता ही रहता है, क्योंकि उसकी सास बेहद ज़्यादा खूबसूरत होती है कि वो देखता ही रहता है। उसके बाद अंदर जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, खाना पीना सब हो जाता है, रात हो जाती है। रात को वो बिस्तर लगाती है, अपने दामाद का अलग कमरे में बिस्तर लगाती है और अपनी बेटी का अपने साथ ही बिस्तर लगाती है, एक ही कमरे में। कि अचानक रात को जब उस महिला को बाथरूम जाना होता है तो देखती है कि उसके दामाद के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। अब वो ये सोचती है कि मेरी बेटी तो मेरे पास है, तो दामाद के कमरे से आवाज़ कैसी आ रही है। कि तभी वो खिड़की से झाँक कर देखती है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की से झाँक कर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, वो देखती है कि उसका जो दामाद होता है वो फ़ोन में वीडियो देख रहा होता है और साथ ही अश्लील हरकत कर रहा होता है। कि तभी वो सब कुछ देख लेती है, अपने दामाद को ऐसे ही देख लेती है और अपने कमरे में चली जाती है वापस। वहाँ जाने के बाद भी बेचैन होती है, वो उसे नींद नहीं आती है और परेशान होती रहती है। कि तभी थोड़ी देर में वहाँ से उठती है और अपने जमाई के कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर कर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगती है। और तभी उसका जमाई उसके साथ ऐसी हरकत करता है कि आप लोग भी चौंक जाएंगे ये सुनकर। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, ये जो घटना है ये हरियाणा के पंचकुला की है। वहाँ एक 35 साल की महिला थी, लता देवी नाम की, वो रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी और बेटी की परवरिश वो खुद ही कर रही थी, क्योंकि कुछ ही साल पहले उसके पति का देहांत हुआ था। 2 दुकान थी वो किराए पर दे रखी थी, उसी से उसका घर का खर्चा चलता था, अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। अब उसकी बेटी बड़ी होती है, 18-19 साल की होती है, कॉलेज में पढ़ रही होती है। जब वो कॉलेज में होती है तो जिस कॉलेज में वो पढ़ा करती थी, उसी कॉलेज में एक लड़का भी पढ़ा करता था। वो लड़का और उसकी बेटी में दोनों में दोस्ती हो जाती है। जब दोनों में दोस्ती हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों में प्यार भी होने लगता है। अब जो वो लड़का होता है वो अपनी उससे कहता है, अपनी प्रेमिका से बोलता है कि मैं भी अपने घर में बात करूँगा और तुम भी अपने घर में बात करना, हम दोनों शादी की बात करेंगे एक दूसरे के घर में, और जब शादी के लिए माँ बाप तैयार हो जाएंगे तो हम लोग शादी कर लेंगे, और अगर नहीं होंगे तो हम लोग भाग कर शादी कर लेंगे। अब ऐसा ही होता है, जो लड़का होता है वो भी अपने घर में बात करता है और जो लड़की होती है वो भी अपने घर में बात करती है। दोनों के परिवार वाले राजी हो जाते हैं शादी के लिए, क्योंकि दोनों ही, लड़का और लड़की दोनों ही बेहद ज़्यादा खूबसूरत थे। शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, दोनों की शादी करवाई जाती है। अब जो लड़की होती है उसका नाम ममता होता है, वो शादी कर कर अपने पति के घर पर चली जाती है। लड़के का नाम विकास होता है। अब वो जब विकास के घर चली जाती है शादी कर कर, वहाँ अपने पति के साथ बेहद खुश रहती है। अपने सास ससुर सभी उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, दोनों बेहद ज़्यादा खुश थे। कि तभी अचानक उसकी माँ का एक दिन फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद वो अपनी माँ से बात करती है और उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, तू तो एकदम ही पराई हो गई है, तुझे तो अपनी माँ की याद ही नहीं आती, तेरे सिवा मेरा कौन है, तू भी मुझे भूल गई है, कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा। तो वो कहती है कि माँ, इनको छुट्टी नहीं मिल रही है, इनको काम से फुर्सत ही नहीं होती और इसीलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो वो कहती है कि मेरी दामाद जी से बात करवा, मैं उनसे बात करती हूँ। वो अपने दामाद से जब विकास से बात करती है तो विकास से कहती है कि जमाई जी, आपने मेरी बेटी को अपना ही बना लिया है, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ और फिर चले जाना, छुट्टियाँ बिताने के लिए आ जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है सासू माँ, मैं आपकी बेटी को लेकर आ जाऊँगा। वो यही बात अपनी पत्नी यानी कि ममता को बोलता है। ममता बेहद ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे माँ से मिलने मायके जाना था। अब दूसरे ही दिन दोनों जाने की तैयारी कर लेते हैं और दोनों ही निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो अपनी माँ के यहाँ पहुँचती है, उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है। लता देवी जब दरवाज़ा खोलती है तो जो
विकास होता है वो अपनी सास को देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसकी सास बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी। जब वो उसे एकटक देखता ही रहता है तो उसकी सास समझ जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी दोनों अंदर जाते हैं, अंदर दोनों के लिए चाय नाश्ता वगैरह करवाती है, दोनों को बातचीत करते रहते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है, शाम को खाना वगैरह बनाते हैं दोनों माँ बेटी मिलकर। खाना खाते हैं, खाना खाते-खाते करीबन बातचीत में 11 बज जाते हैं। अब 11 बजे के बाद वो अपना और अपनी बेटी का बिस्तर एक ही कमरे में लगा देती है और अपने दामाद का बिस्तर अलग कमरे में लगा देती है। सब लोग सो जाते हैं। तकरीबन आधी रात को 1 डेढ़ बजे के टाइम पे लता देवी की आँख खुलती है और वो बाथरूम के लिए जब जा रही होती है तो उसके दामाद के कमरे से आवाज़ आ रही होती है। तो वो सोचती है कि मेरी बेटी तो मेरे पास है, ये दामाद जी के कमरे से आवाज़ कैसी आ रही है? तो वो जब खिड़की से झाँक कर देखती है तो उसका जो दामाद होता है वो अश्लील हरकत कर रहा होता है अकेले फ़ोन में वीडियो देखकर। तो जो लता देवी होती है उसको ऐसी हरकत करते हुए देख लेती है। अब वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और लेट जाती है। अब वो लेटने के बाद वही सब बातें याद करती है और अब उसको चैन नहीं आता, उसे नींद नहीं आती कि तभी वो थोड़ी देर के बाद खड़ी होती है और अपने दामाद के कमरे की तरफ चल देती है। वहाँ जाने के बाद वो अपने दामाद का कमरा खोलती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसका जो दामाद होता है वो फटाफट से अपने मतलब सही हालत करता है और उससे पूछता है, सासू माँ आपको नींद नहीं आ रही है? तो वो कहती है, अगर नींद आ रही होती तो मैं यहाँ क्यों आती? ऐसा कहने के बाद वो अपने दामाद के पास जाकर बैठ जाती है। बैठने के बाद उससे बातें करने लगती है, काफ़ी देर दोनों बातें करते हैं। उसके बाद जो उसकी सास होती है यानी लता देवी अपने दामाद के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देती है। जब वो ऐसी हरकत करने लगती है तो विकास को समझते देर नहीं लगती कि उसकी सास क्या चाहती है। उसके बाद विकास भी उसके साथ ऐसे ही छेड़छाड़ करने लगता है और दोनों अपनी मर्यादा लांघ देते हैं और दोनों ही अपनी हवस को बुझाने के लिए सारी मर्यादा लांघ देते हैं और दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, वो ये भूल जाती है कि ये मेरा जमाई लगता है, मेरा दामाद लगता है, जो कि मेरी बेटी का पति है, जो मेरे बेटे के समान है। अब ऐसे ही करते हुए उन्हें काफ़ी देर हो जाती है, उसके बाद वो अपनी जगह जाकर सो जाती है। लता देवी अपने कमरे में अपनी बेटी के पास जाकर सो जाती है। सुबह होती है, सुबह चाय नाश्ता करते हैं दोनों। अब उसकी बेटी कहती है कि माँ अब हमें जाना चाहिए, मेरे सास ससुर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कि तभी जो लता देवी होती है वो कहती है कि बेटा मत जाओ, 1-2 दिन और रुक जाओ। कि तभी वो उस दिन भी उसे रोक लेती है और उस दिन भी लता देवी ऐसे ही करती है, आधी रात को उठती है और अपने जमाई के कमरे में चली जाती है और दोनों ऐसे ही संबंध बनाते हैं। दूसरा दिन निकल जाता है। जब तीसरा दिन होता है दोस्तों, उनको 3 आदत पड़ चुकी थी अब रोज़ ऐसे ही करने की। जब तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन भी वो ऐसे ही करती है, अपनी बेटी के सोने का इंतज़ार करती है। जब बेटी सो जाती है तो वैसे ही वो अपने दामाद के कमरे में जाती है। वहाँ जाने के बाद में वही आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, दोनों संबंध बना रहे होते हैं कि तभी अचानक से ममता की आँख खुल जाती है। जब वो अपनी माँ को अपने बगल में नहीं देखती है तो वो उठती है, अपनी माँ का वेट करती है। जब उसकी माँ नहीं आती है तो वो खुद खड़ी होती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। जब देखती है कि उसके पति के कमरे से यानी विकास के कमरे से अजीब आवाज़ें आती हैं, तो वो दरवाज़ा खटखटाने लगती है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद में जब दरवाज़ा खुलता है तो देखती है उसकी माँ उसके कमरे में होती है। ये देखने के बाद में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपनी माँ को बहुत बुरा-भला बोलती है, उल्टा-सीधा बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने दामाद का ही घर बिगाड़ना चाहा, अपनी बेटी का ही घर बिगाड़ना चाहा, अपने दामाद के साथ ऐसा रिश्ता रखा और तुम तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। फिर अपने पति को भी बहुत बुरा-भला सुनाती है और साथ ही अपनी माँ से कहती है, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और आज के बाद मेरे लिए तुम मर गई हो। मैं अपने पति को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और कभी नहीं आऊँगी। दोस्तों, अपनी माँ से रिश्ता तोड़कर अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। अब वो अपने पति के साथ अपने ससुराल में ही रहती है, कभी वापस अपनी माँ के पास नहीं आती। दोस्तों, वो अपनी माँ से रिश्ता तोड़ देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था कि आजकल किसी भी रिश्ते में शर्म लिहाज नहीं रह गई है। रिश्तों को तार-तार कर दिया जाता है, कोई भी रिश्तों को कुछ नहीं समझता। तो आप लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।